कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि इनको जैसे ही कांग्रेस वाले विरोध करते हैं कहीं न कहीं बीजेपी उनको डरा देते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा के, तो बेचारे चुप हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश के अंदर है। मैं तो खड़ा रहता हूँ ना इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे पता है उनकी स्थिति क्या है, इसलिए बीजेपी दादागिरी कर रही है। इनको पता है कि मैदान खाली है, जो जैसे करो, कोई बोलने वाला नहीं है। सर, राहुल गांधी की रैली है कल 14 तारीख को, और क्या होता है उनसे, कौन सीरियस नहीं ले रहा उनको भाई देश में। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के आसपास की जो टीम है उसको ठीक करना होगा। राहुल गांधी को ऐसे नौसिखिए लोग चला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। कि कितना ही घूम ले, कितनी यात्राएं कर ले। बिहार में देखा क्या स्थिति कांग्रेस की, 4-5 सीट पे आ गई, ये स्थिति आगे होने वाली है। बंगाल में 0 पे है। यूं रैली करने से, घूमने से, विपक्ष के नाम से नहीं होगा। राहुल गांधी खुद प्रयास करना चाहते हैं, उनको तो स्पीच नहीं देने दिया जा रहा अंदर। बताओ क्या रैली करके क्या कर लेंगे, बताओ। वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट ही बीजेपी तय करती, तुम क्या बोलो जिसे हमें फायदा। मुझे ऐसा लग रहा है देश के अंदर ये आभास हो रहा है इनके स्पीच और इनके उससे। मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ, दुर्भाग्य से इंडिया अलायंस की मीटिंग भी समय समय पे नहीं होती, पार्लियामेंट के चलते हुए भी। सर, एक पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, जब बताया जा रहा है कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल का भी बड़ा युद्ध। देखिए, वहाँ ममता बनर्जी जमीनी नेता है, बहुत मेहनत उन्होंने की है। बिहार के रिजल्ट अलग थे, बंगाल के रिजल्ट लाएंगे। बंगाल में मुझे टीएमसी जीतती दिख रही है इन चुनाव का। मामले पे क्या स्टैंड है? टीबी हो तो गया स्टैंड, लोकसभा में उठा लिया मामला, स्टैंड हो गया। कांग्रेस को भी जगह दिया जो सो रहे थे कांग्रेस विधायक के साथ। मेरी बात सुनिए, पहले मुझे उठानी पड़ेगी भाई। यहाँ कुछ भी होगा तो आवाज मुझे उठानी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक वोट मुझे देगी कि नहीं देगी तो पब्लिक को तय करना है। आवाज उठाना मेरा काम है, वोट देना पब्लिक का काम है। पब्लिक किधर देती है वोट? मुझे लड़ना 28 की हमारी आखिरी लड़ाई है। 28 हम इसी जंग को मजबूती से लड़ेंगे, दोनों पार्टियों के खिलाफ हमारे। एथेनॉल कंपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और कांग्रेस ने एनओसी दी और कांग्रेस ने जमीन दी, मतलब कांग्रेसी नेताओं का भी कनेक्शन है। अब हम आपकी उनकी पोल खोल देंगे, इनमें असली मिनिस्टर और नेता कौन है दोनों पार्टियों के। और काम 100% मिले हुए हैं ना। अब चूंकि मिले हुए हैं और कांग्रेस के नेता जब वहां गए, देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी टीम थी वहां आंदोलन के अंदर और मुझे भी आमंत्रित किया था, लेकिन लोकसभा चल रही थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन कांग्रेस के कई नेता तो इसलिए थे कि हमारी पार्टी की गलती है तो कम से कम खड़े रह के ये तो कहते हैं हम गलत नहीं, हम सही है। ये कांग्रेस की हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी उतनी दोषी है जितनी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर लाठीचार्ज के गोलियां चलाई और जिस तरह किसानों को धरपकड़ कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो वहां के लोगों से बात करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आंदोलन को अपने हाथ में लगी और इस फैक्ट्री को जो लगा के और किसानों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा, ये कतई बर्दाश्त है। सर, आपने कहा सर राजस्थान में एक बड़े मंत्री का नाम है, एक देश के और बड़े मंत्री का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम है। वो बड़े मंत्री के लिए आप जिस तरह विचलित हो रहे हो उसका नाम जल्दी खोल दें, अभी 2-3 दिन का समय लगेगा, उसके अंदर हम खोल देंगे, आप चिंता नहीं करें। में इंडिया अलायंस के जो है साथी है, लेकिन उनसे बीजेपी के नेताओं से ज्यादा है। बीजेपी नेता कौन मिले जैसे आप बताओ तो मुझे नाम बताओ ना, आप तो बताएं तो सही। शादी ब्याह में ऐसा है कि शादी ब्याह जहां भी होंगे, मुलाकात जहां भी होगी, कांग्रेस के नेताओं के साथ में खड़ा हुआ नारे लगाता हूँ और बीजेपी के कांग्रेस के अगर नेता मुझे बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों के भी जब बर्थडे होते हैं, अब मेरे को देख लो उधर क्यों देख रहे हो, मेरे बच्चों के जब बर्थडे हो रहे हैं तो मैं कांग्रेस, बीजेपी, देश के तमाम सांसदों को और सबको आमंत्रित करता हूँ। तो शादी ब्याह में जाना मेरे हिसाब से कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये तो बड़ा 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 अपने को मन रख के सब लोग जाते हैं। देखिए इसमें समय बढ़ाने की मैंने मांग करी है SIR पे, और समय बढ़ाने के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा जो घाटा है वो SC ST OBC का नाम कटेगा। लोग बाहर हैं बेचारे, इतना जान नहीं पाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे और निश्चित रूप से ये प्लानिंग के तहत भी SIR हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लोग खाली वोट चोर हल्ला ही कर रहे हैं। वो लोग नहीं, उनके तो अभी BLA की जो लिस्ट आई उसके बाद जो वहां बैठकें थी, पॉलिटिकल बयानबाजी और जो 5 साल लूट खसोटियां की थी उनको, उसको पचाने का काम कांग्रेस के मंत्री और यहाँ लोग कर रहे हैं राजस्थान में। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, लेकिन SIR से बड़ा फायदा यहाँ मुझे होता नहीं दिख रहा, नुकसान ही होगा गरीबों का SIR से। सर, एक सवाल और, आपने कहा बदलाव सरकार भ्रष्टाचार है, कई सारे आरोप लगाए आपने, वो बदलाव सरकार हमारी सरकार में भी भ्रष्टाचार नहीं हो कोई है तो बताओ आप। तो CM ऑफिस और CM रेजिडेंस सारा ही भ्रष्टाचार है, छोटे लेवल का भी है, बड़े लेवल का भी है। मुख्यमंत्री जी के तो परिजन सारे जमीनों के कारोबार में लगे, नाम आ तो रहे हैं, सांगनेर के अंदर प्रमोद का बेटे का कई नाम आए ना भ्रष्टाचार के अंदर, आ तो रहे हैं, सारे नाम बाजार में आ जाएंगे सारे। कुछ कांग्रेस नहीं बोलेगी क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उपचुनाव में आपने देखा होगा कि अंता के उपचुनाव से पहले जो 6-7 उपचुनाव हुए थे
उसमें भजनलाल जी ने कांग्रेस के लोगों को धमकाया कि चुपचाप टिकट गलत दे दो, नहीं तो जेल में डालूंगा। सारी टिकटें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने गलत दी और 5 जगह जमानत जब्त करा ली कांग्रेस की। तो कांग्रेस तो बीजेपी के हाथों में खेल रही राजस्थान के अंदर, और मुझे लग रहा है देश में यही स्थिति। फिर भी आप कांग्रेस के साथ हो सर? साथ कहाँ हूँ अलायंस होना सर? यार, उस समय मेरी बात सुनो, मुझे राजस्थान के अंदर बीजेपी के खिलाफ लड़ना था और अलायंस से उनको भी फायदा हुआ। 2 लाख वोट मुझे मिल गए होंगे, तो 10, 15, 20 लाख उनको भी दे दिए वोट हम लोगों ने। अलायंस तो करना ही पड़ेगा ना। अब क्या होगा, एकदम से मान लो कहीं हो तो आदमी कहीं न कहीं अपना रास्ता देखेगा ना। तो मोदी जी के साथ थोड़ी चला जाऊंगा, तो फिर आया क्यों वहां से? आ गया था ना वहां से। मुझे लड़ना है क्योंकि राजस्थान के अंदर लोगों का माइंड सेट है, लोग कमजोर है पॉलिटिकली, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के लोग बातें ज्यादा करते हैं। उनको आज तक 66 साल में पार्टी मैंने बनाई राजस्थान में, इससे हम अंदाज लगा सकते हो कि हम लोग बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसके बाद जल्दी इसे अपना काम निकलवा के और छू मंत्र हो जाता है। माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस को वोट देना, एक बार बीजेपी को। तो राजस्थान के लोगों को सोचना है, पब्लिक को सोचना है कि राजस्थान के हितों की रखवाली कौन कर सकता है। मैं तो मेरा प्रयास कर ही रहा हूँ। तो मेरे 20-25 साल जितने जवानी के हैं खराब कर दिए युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सर्व समाज के। तो लोगों को सोचना है कि उनको क्या करना है। एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के 10 सांसद हाउस में बैठे थे, राजस्थान के 8 थे। वो मामला भी जब मुझे उठाना पड़ रहा है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि किस हद तक कांग्रेस और बीजेपी इस राजस्थान के अंदर मिले हुए हैं, और किसान विरोधी ये दोनों पार्टियां। तो नवजोत कौर सिद्धू ये कह रही है कि रंधावा ने टीका से लेकर टिकट बांटे कांग्रेस में, सीधा सीधा आरोप लगा है रंधावा पर। वो इसलिए आरोप लगाया कि हरीश जी पंजाब से जो लूट खसोट करके लाए थे ना, पंजाब से जो हरीश चौधरी जी ले आए थे पैसा, तो रंधावा जी वापस ले जा रहे हैं पंजाब का हिस्सा। ये आपस में MOU हुआ है इनके।